हेलो एवरीवन। तो आज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एक आर्क लेंगे। उस आर्क में चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और उसके वजह से सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, उसकी एक्सप्रेशन आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। हाँ, इससे पहले हम लोग एक सेमी सर्कुलर रिंग लिए थे, उस पर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। उसके वजह से भी सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन आज उसका एक जनरल केस हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज रोहन चैनल। लेट्स बी द डिफरेंस। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। कॉपी किताब निकाल लीजिए और नोट्स खुद से बनाइए। आइए, तो आज हम लोग जनरल केस डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ये सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये लेट्स से कैपिटल आर है, ये लेट्स से फाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फाई को हाफ करेंगे, ठीक है। और इस पे जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस सेंटर से एक एलिमेंट हम यहां पे कट करेंगे, ठीक है। यहां ये थीटा एंगल हम लेते हैं, ये डी थीटा। यहां से हम एंगल को ले रहे हैं, ओके। सेंटर से हम ये एंगल को काट रहे हैं, ये एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। तो यहां पे इस एलिमेंट के वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये डीई है ना। तो डीई का इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गई। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो डीई साइन थीटा, ठीक है। यहां अगर हम ध्यान से देखें, इस एलिमेंट का एक मिरर एलिमेंट यहां पे हो सकता है और इस मिरर एलिमेंट की वजह से यहां पे जो डीई कॉस थीटा होगी वो इस तरफ आएगी और डीई साइन थीटा इधर, क्योंकि इसके वजह से भी डीई इधर बनेगी, डीई इधर साइन थीटा और इधर कॉस थीटा, है ना। वैसे ही अगर कोई भी एलिमेंट हम यहां से लेते हैं तो उसका इधर वाला एक मिरर एलिमेंट होगा और उसके वजह से ये जो डीई साइन थीटा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको किसके वजह से मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ डीई कॉस थीटा की वजह से मिलेगी इस केस में, ठीक है। तो आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, उससे पहले हमको यहां पे डीई कैलकुलेट करना है। डीई के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे ये लैम्डा है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, ठीक है। ये वाला छोटा सा आर्क है ना, ये छोटा सा आर्क, यहां पे एंगल है डी थीटा और ये आर है और यहां पे लेंथ है डीएल, यहां पे डी क्यू चार्ज एंड डीएल लेंथ है। तो यहां से क्या हम डीएल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा लिख सकते हैं। तो यहां अगर हम सिर्फ डीई निकालना चाहेंगे तो डीई के लिए क्या लिखेंगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू के टर्म में तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो डी क्यू को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। डी क्यू के वजह से डी क्यू के बदले हम यहाँ पे के लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी से वो। और यहाँ पे डीएल के जगह पे ये वाला कॉम्पोनेंट लैम्डा के लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहां से एक कैंसिल हो गया, तो डीई इज इक्वल्स टू के लैम्डा डी थीटा बाई आर। अब अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सो ई नेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई
कॉस थीटा, क्योंकि इसके वजह से ही सिर्फ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहां पे इंटीग्रेशन डीई की जगह पे के लैम्डा डी थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर, है ना। अच्छा, इंटीग्रेट जो करेंगे हम, उसकी लिमिट क्या होगी? जैसा कि हमने यहां से लिया था, ये हाफ किया था, तो इधर का जो भी एंगल होगा वो ये फाई बाई 2 होगा। इधर अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव होगी, तो यहां पे हम नेगेटिव फाई बाई 2 से पॉजिटिव फाई बाई 2 लिख सकते हैं। ये लिमिट समझ में आया? यहां पे ये हाफ हुआ था, ये फाई हमने पूरा एंगल लिया था, उस पूरे एंगल को हमने हाफ किया, तो इधर वाले को हमने पॉजिटिव लिया, इधर वाले को हमने नेगेटिव लिया। तो यहां नेगेटिव से ये पूरा पॉजिटिव, तो ये सारे एंगल को हम यहां फाई एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। आइए, तो यहां E नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन से पहले हम यहां पे जितना भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट यहां पे k है, लैम्डा है, बाई r भी कांस्टेंट है ना। इंटीग्रेशन किसका होगा? सिर्फ cos थीटा डी थीटा, है ना। कहां से? फाइव बाई माइनस 5/2 से प्लस 5/2 तक। यहां तक किसी को कोई डाउट है? देख लीजिए। ओके, सो यहां पे cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा, है ना। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? k लैम्डा बाई r। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, थीटा कहां से? 5/2 से प्लस 5/2, माइनस 5/2 से प्लस 5/2, दैट इज इक्वल्स टू k लैम्डा बाई r। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। sin 5/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू k लैम्डा बाई r sin 5/2। sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस निकल के बाहर आएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो sin 5/2 इधर। तो इन दोनों को जोड़ के फाइनली k लैम्डा बाई r, और यहां से 2 sin 5/2, यही है E नेट। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो इससे पहले हमने जो एक स्पेशल केस डिस्कस किया था, उसमें हमने सेमी सर्कुलर रिंग लिया था। तो ये जो फाई था, फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो फाई इज इक्वल्स टू हम 180 लिख सकते हैं, 180 होगी ना। अब ये 180 यहां पे पुट कीजिए, क्या होगा? ये 180 से हाफ हो जाएगा 90, 90 का मतलब 1, तो यहां पे ई नेट, ई एट सेमी सर्कुलर रिंग एट द सेंटर, राइट। यहां पे क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा बाई r, और यही हमको वो एक्सप्रेशन मिला था। जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने यही बात की थी, है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।